हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों। चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 10 प्रश्नावली 4.2 और प्रश्न नंबर 3। देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 यही कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। तो दो गो संख्या है, हम लोग को पता नहीं है, सिर्फ हम लोग यही पता है कि उन दोनों का योग कितना दिया है, 27 दिया है। तो बार बार हम समझा रहे हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, मान लेते हैं दो गो संख्या है, उसका योग 15 है। कितना है? योग 15 है। इसमें से कह देंगे कि एक संख्या 7 है। एक संख्या कितना है? तो 7 है। दूसरी संख्या नहीं बता सकते हैं, आराम से बता देंगे। क्या करेंगे? 7 को इसमें से माइनस कर देंगे, यानी दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। आई होप कि आप लोग की समझ में आया होगा। तो वैसे ही क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याओं का योग कितना दिया है? 27। हम पहली संख्या मान लेंगे x, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा हमारा? 27 माइनस x हो जाएगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए, माना माना पहली संख्या बराबर में x, इसलिए दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 27 माइनस x हो जाएगा। लिखेंगे प्रश्न से लिखेंगे। अब प्रश्न यही कह रहा है कि जो दोनों संख्याएं हैं इनका गुणनफल 182 है। तो लिखेंगे x इंटू 27 माइनस एक्स, अब बराबर में कितना हो जाएगा? 182 हो जाएगा। अपने मन से ही नहीं लिखे, ये क्वेश्चन कह रहा था। अब इसको हल करेंगे। x में 27 में गुणा करेंगे तो 27 x हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है। प्लस माइनस में गुणा करते हैं माइनस। x में गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 182 है, इधर इधर आएगा तो माइनस 182 हो जाएगा। बराबर में क्या बच जाएगा? तो 0। अब इसको सजा लेते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 27x माइनस 182 बराबर में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, फिर माइनस को हटाएंगे। तो माइनस को हटाते हैं तो दोनों साइड माइनस 1 से गुणा कर देते हैं। दोनों साइड माइनस 1 से गुणा करने पर गुणा कर देंगे। आप देखिए, तो गुणा कर देंगे तो माइनस जहाँ है क्या हो जाएगा? प्लस, और प्लस जहाँ है वहाँ क्या बन जाएगा? तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 27x, और माइनस है तो प्लस 182 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब ध्यान देते हैं, यहाँ पर इसका गुणनखंड करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो अचर पद होता है और एक्स स्क्वायर होता है, इसके साथ में जो रहता है इसमें क्या करते हैं? गुणा। यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या होगा? 1। तो 182 में 1 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 182 आ जाएगा। ठीक। अब इसका हम लोग फैक्टर करते हैं। तो दूना 18, 2 एकम 2, 7 से कट जाएगा, 63 91। अब इसको ऐसा दो भाग में बांटते हैं और उसको हल करने पर कितना चाहिए? तो माइनस 27 आना चाहिए। तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 13। अब दोनों को माइनस में रख देंगे, माइनस 14 यहाँ पर माइनस 13। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर माइनस 27 आएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि माइनस माइनस जुड़ता है माइनस का चिन्ह। तो माइनस हो जाएगा, और 14 और 13 कितना हो जाएगा? 27। यहाँ पर रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x, और प्लस में कितना है? 182 बराबर में 0। अब इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए, अब आगे ध्यान दीजिए। देखिए, यहाँ पर इसको दो भाग में बांट देंगे, ऐसे बट गया दो भाग में। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, इसमें भी x है, इसमें भी x है, x कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर x बच गया, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे। x यहाँ से बाहर आ गया तो यहाँ पर क्या बचा? 14। अब फिर इसके बाद बार बार आप लोगों को समझाते हैं, यहाँ पर जो आया है यही वाला यहाँ पर चुपचाप लिख देते हैं। एक तो x माइनस 14 हो जाएगा बराबर में 0। इस लिखने के बाद यहाँ पर दिमाग लगाते हैं। यहाँ पर तो माइनस 13 था, माइनस 13x था, और यहाँ पर सिर्फ किस कोष्ट में क्या लिखे हैं? x, यानी कि यहाँ पर कुछ न कुछ कॉमन हुआ होगा। तो क्या कॉमन होगा? तो माइनस 13। तभी तो फिर इससे गुणा करा देंगे तो माइनस 13x आ जाएगा।
अब ध्यान देंगे यहाँ पर 2 भाग में बांट दिए इसको। यहाँ पर ध्यान देंगे इधर भी x माइनस 14 है, इधर भी x माइनस 14 है, तो दोनों में से कॉमन हो जाएगा x माइनस 14। यहाँ पर बच गया x और यहाँ पर माइनस 13 बराबर क्या हो जाएगा, तो 0। अब दोनों को अलग कर लेते हैं, तो x माइनस 14 बराबर 0, x माइनस 13 बराबर 0। इसलिए x बराबर यहाँ से 14 आ जाएगा, इसलिए x बराबर कितना आ गया यहाँ से 13। ठीक, यानी कि यहाँ से हम लोग पास दो केस बना। अगर पहली संख्या 14 ले रहे हैं तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 13, और पहली संख्या 13 ले रहे हैं तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगा 14। तो यहाँ पर लिखेंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट, पहली संख्या बराबर कितना x बराबर आया है 14, तो 14 हो जाएगा। इसलिए दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस 14, यानी कि कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। ये भी आंसर सही है 14 13, लेकिन एक कंडीशन और बन सकता है केस 2। यहाँ पर लिखेंगे पहली संख्या बराबर 13 लेंगे 13, इसलिए दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा 27 माइनस 13, यानी कि 14। यही हमारा फाइनल आंसर हुआ। आई होप कि आप लोग पूरा कंप्लीट समझ में आया होगा। यदि आप लोग समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और सारे दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।